प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5.2 एपी के कठिन प्रश्नों का हल भाग 3 बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एपी के कठिन प्रश्नों का हल बिल्कुल आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमने कठिन प्रश्नों में पहले 2 प्रश्नों को लिया, इसको हल करके हम बताएंगे। यह बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो आइए शुरू करें। कठिन प्रश्नों का हल कैसे होगा। कठिन प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि हल किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और 8वें पद मान लिया, यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी है। पहला पद को एपी के पहले पद को ए से और सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर पहला पद ए और सार्वंतर डी है। इसमें प्रश्न में कहा गया है कि चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा पद और 8वें पद का योग 24 है। तो प्रश्न से इसमें 2 कंडीशन है। इसमें 2 कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला शर्त क्या है। तो प्रश्न के प्रथम शर्त से प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, चौथे और 8वें पदों का योग। चौथा पद को A4 से सूचित करेंगे, 8वां पद को A8 से। ये चौथा और 8वां पदों का योग कितना है भाई, 24 है, बराबर 24। ये प्रश्न में कहा गया है, पहला प्रश्न में, पहला ये शर्त में। तो चौथा पद 8वां पद और दोनों का जोड़ कितना है, 24 है। तो यहाँ पर A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिखेंगे A+4 - 1 इंटू डी, A+n - 1 इंटू डी होता है। प्लस A8 को क्या लिखेंगे, A+8 - 1 इंटू डी, अब बराबर में 24। अब यहाँ पर देखिए A+A+, तो 2A हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2A, और 4 में से 1 गया, जोड़ देंगे तो 4A में से 1 गया, तो 4 में से गया 3D यहाँ पर, प्लस A आया तो जोड़ दिए हैं, यहाँ 2A हो गया, 7D बराबर 24, और 2A + 7 और 3 10D बराबर 24। दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो A + 5D लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से दोनों में गुना करने पर 2A और 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर 24। यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 12 दूनी 24, और A + 5D बराबर 12 है। इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं फिलहाल। और फिर आगे देखा जाए, फिर लिखेंगे दूसरे शर्त से, फिर दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या है। तो दूसरा शर्त में है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है।
छठे और 10वें पदों का, छठे यानी A6 प्लस 10वें A10 बराबर कितना, 44। 44 यानी A6 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A10 के मतलब A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। ए और ये 2A हो जाएगा, तो और में लिखेंगे 2A, ये हो जाएगा 5D प्लस ये हो गया 6 में से गया 5D प्लस ये हो गया 9D बराबर 44। इतना हो गया ये, तो ये हो जाएगा जोड़ करके क्या हो जाएगा, और 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर 44। 2A है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इधर जगह लेते हैं, 2 कॉमन है तो और हम लिखेंगे 2 कॉमन A प्लस 14 है तो 7D, 2 कॉमन ले लिए तो A प्लस 7D हो जाएगा प्लस बराबर 44। 2 से कट जाएगा 22 दूनी, और A प्लस 7D बराबर 22। यहाँ पर 2 समीकरण हो गए हैं, ये दूसरा है, ये पहला है। यहाँ पर समीकरण 2 समीकरण प्राप्त होते हैं, A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर 22। तो ए दोनों में शामिल बराबर है, ए और ए दोनों बराबर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो घटाने पर लिख दिया। 2 कितना है, A है प्लस 7D है माइनस, पहला को घटा रहे हैं तो A माइनस 5D, 5D है ना, 5D बराबर 22 माइनस ये 12। और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए A प्लस में है, ये माइनस में कट गया, सेम है, 7D माइनस 5D बराबर 2D बराबर 22 में से 12 गया 10। यहाँ पे 2 से कट गया 5 बार में, D बराबर 5, यानी सार्वअंतर हमको मालूम होगा। इसमें क्या कहता है कि इस AP के प्रथम 3 पद क्या है, पूछ रहा है प्रश्न में कि इस AP के प्रथम 3 पद क्या है। तो यहाँ पर हमको D मान प्राप्त हो गया, D, अब हमको A चाहिए तब ना AP निकलेगा, तो D का मान रखने पर, D का मान 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं, रखने पर 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, तो लिखेंगे A प्लस 5, D का मान कितना 5 आया बराबर 12, और A प्लस 5 बचे 25 बराबर 12, और A बराबर 12 माइनस 25, और A बराबर 12 में से 25 गया माइनस 13, A का मान माइनस 13 आया और D का मान 5 आया है। यहाँ देखिए A का मान 13 है, तो अब AP हमको लिखना है, तो AP 3 को AP लिखना है, यानी AP 3 AP लिखना है। तो पहला पद तो यहाँ पर माइनस 13 प्राप्त हो रहा है, पहला पद माइनस 13 है, तो A बराबर माइनस 13 है, यानी AP का पहला पद माइनस 13 लिखाएगा। इसके बाद दूसरा पद में इसमें 5 जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे तो दूसरा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं
AP का प्रथम पद कितना आया? AP का प्रथम पद तो -13 है, बराबर -13। यहाँ पर दूसरा पद बराबर -13 प्लस D, तो D आया है 5, +5 लिखेंगे यहाँ पे। अब -13 प्लस 5 है तो -8 बचेगा। ये दूसरा पद हो गया। अब हमको तीसरा पद लिखना है, तो तीसरा पद बराबर हो जाएगा A + 2D, यानी A है कितना? -13 + 2 × 5, -13 + 5 दूनी 10 बराबर -3। इस तरह से हम तीनों AP का 3 पद प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से AP के कठिन प्रश्नों का हल आपके सामने ये रखा गया। आइए अब दूसरा प्रश्न पर विचार किया जाए। ये तो पहला प्रश्न था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, सारा चीज देखिएगा। धैर्यपूर्वक पर बने रहें। तो आइए दूसरा प्रश्न हम शुरू करें। दूसरा प्रश्न में क्या है? तो दूसरा प्रश्न है कि ये देखिए, ये है दूसरा प्रश्न, ये पहला पद यानी A बराबर -4 दिया गया है। AP का पहला पद कितना है? तो पहला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला पद -4 है। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का मतलब 6वां स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6, तो n कितना हुआ? n बराबर 6, n बराबर 6 है। सॉरी, हाँ, पदों की संख्या 6 है, पदों की संख्या 6। अब छठा पद यानी A6 बराबर छठा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा? A + 6 - 1 × D, और A6 बराबर A का मान कितना? -4 प्लस ये हो गया 4 में से 5 6 में से 1 गया 5 D, और A6 बराबर क्या होता है? तो A + 6 - 1 × D बराबर -4 + 5D, और A का मान तो दिया गया है -4, -4 यहाँ पर बिठा लें, प्लस ही 5D बराबर -4 + 5D। तो हमको चाहिए क्या? हमको तो दूसरा पद न चाहिए, तो D मालूम रखना, निकालना होगा। यानी इसको हम पहला पद, और ये है 1 2 3 4 5 छठा पद, तो यहाँ पर इतना हो गया, तो A6 छठा पद है। A -4 + 5D, और यहाँ पर D तो मालूम है नहीं, n कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 वो है n। तो यहाँ पर छठा पद तो दिया है 6 है ना, तो n यहाँ पे, हाँ, ये छठा पद तो 6 दे दिया। यहाँ पर हम मिस्टेक कर गए हैं, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। छठा पद तो यहाँ दिया हुआ है 6, A6 बराबर इतना, ये हम गलत लिख दिए। A6 बराबर क्या हो गया? A6 तो दिया हुआ है, छठा पद तो हमें मालूम है, यहाँ पर 6 बैठा देंगे, अब बराबर है -4, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा।
ये हो गया, ये आ जाएगा इधर, और 6 -4 को इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, बराबर में 5D, और 6 और 4 10 बराबर 5D, 5 दूनी के 10 कट गया, और D का मान कितना आया? D का मान 2 आया। अब हमको निकालना है दूसरा पद, पहला पद तो दिया है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? यानी दूसरा पद A + D होता है, तो A है -4 और +D कितना है? 2 है, तो -4 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस है, तो -2 आया, तो यहाँ पे -2 भर देंगे। इस प्रकार से भरा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा पद है, फिर D जोड़ेंगे तो फिर भरा जाएगा ये, यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा? -2 + D कितना है? 2, बराबर 2 प्लस में माइनस में तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 भरा जाएगा। फिर तीसरा हो गया तो चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा? तो चौथा पद बराबर हो जाएगा चलिए 0 लिख दें, 0 + D यानी 2, D का मान 2 है, तो 2 हो जाएगा, बराबर ही 2। फिर इसमें D जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से AP है, ये AP हमको मिल जाता है, यानी AP एक बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए ये प्रक्रिया किया गया, तो हमारा ये भरा गया खाली जगह। तो इस प्रकार से हम कठिन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम किसी दूसरे एपिसोड में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।